कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह कमोडिटी की एग्री मार्केट की टॉप 10 खबरों के साथ। सबसे पहले हम जीरे की बात करेंगे टॉप 10 खबरों में, जहां पर गुजरात के किसानों का रुख काफी एग्रेसिव दिख रहा है। जीरे पर इस बार उनका फोकस काफी ज्यादा है। पिछले साल से अब तक 103% ज्यादा बुआई हो चुकी है, लेकिन कल के सत्र में निचले स्तरों पर अच्छी खरीदारी जीरे में दिखी। करीब करीब 0.25% की तेजी दिखी। स्टॉकिस्ट का रुझान लोअर लेवल पर लौटा है। अगली खबर हल्दी। इस सीजन में जो सीडिंग है वो 20 से 25% तक कम रहने की संभावना हल्दी को लेकर जताई गई है। हालांकि जो नए स्टॉक रिलीज होने की खबर से दबाव भी दिख रहा है। कल हमने देखा 14,000 के नीचे अप्रैल का वायदा फिसल गया। धनिया कम बुआई के आंकड़ों से यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। बहुत ही स्लोअर कह सकते हैं, काफ़ी कम बुआई हो रही है इसकी। करीब करीब 40% इंडिया बेसिस पे पूरे देश भर में औसतन अगर देखें तो कम बुआई हुई है। ग्वारगम निचले स्तरों पर कल खरीदारी दिखी। 2 से 2.5% के आसपास की तेजी दिखी। 10,700 के आसपास जनवरी का वायदा जाता दिखा। ग्वारसीड की बात करें तो यहाँ पर भी दिखी, ये भी 5400 के ऊपर निकला कल। यहाँ पर भी 2% के आसपास की तेजी दिखी। तो लोअर लेवल पर बाइंग लौट रही है, लेकिन जो अराइवल का टाइम है तो इस वजह से थोड़ा प्रेशर भी है। उस तरह की तेजी नहीं है जैसा बाजार अनुमान लगा जा रहा था। कैस्टर की बात करें तो हाजिर मांग से सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि के साथ ही आज यहां पर इसकी चाल दिख रही है 5,750 रुपए के आसपास। अगले काउंटर सनफ्लावर के पास चलते, जहां इंटरनेशनल मार्केट में 2023 में करीब करीब 33% की गिरावट आ चुकी है और घरेलू बाजार में भी एनसीडीएक्स का ये भाव है 818 रुपए के आसपास है। यहां पर भी गिरावट आ रही है। पिछले हफ्ते हमने देखा था 850 के आसपास हुआ करता था, फिसल के 818 के आसपास एनसीडीएक्स पर भी आ चुका है। तो ये गिरावट लगातार यहां पर दिख रही है। कॉटन के एक दबाव है क्योंकि कॉटन सीड्स के भी दाम गिरे हैं। कॉटन की अराइवल काफी ज्यादा है। जो बकाया स्टॉक है पिछले सीजन का एंडिंग स्टॉक है वो भी ज्यादा है। उससे दबाव कॉटन केक पर भी पड़ा है। 2700 के करीब है। मांग यहां पर हाजिर में कमजोर भी है। कॉटन की बात करें तो कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जो नया अनुमान कल उन्होंने जारी किया था, कल शाम की उनकी रिलीज जारी हुई थी, 294 लाख गांठ। हालांकि वो ये प्रेसिंग के नंबर है, एक्चुअल जो उत्पादन के नंबर है वो इसलिए नहीं जारी करते कि बहुत बार किसान मंडियों में नहीं लाते हैं तो उससे रियल आंकड़े पता नहीं चलते। अगली खबर मेंथा ऑयल, जहां सप्लाई कम और आज भाव 930 के आसपास है। स्थिरता दिख रही है एमसीएक्स मेंथा ऑयल में। लेकिन चलिए अपने मेहमान को भी शामिल करते हैं। हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट से मनोज जैन साहब है। शुक्रिया मनोज जी, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए। शुरुआत एग्री मार्केट से ही करेंगे मनोज जी, क्योंकि अभी अभी शुरुआत हुई है। जीरे से शुरुआत कर लेते हैं। किसान काफी एग्रेसिव दिख रहे हैं जीरे में। मनोज जी, क्या लग रहा है, क्या होगा आगे? कल तो स्टॉकिस्ट की लिवाली की खबर थी, तेजी आई। आज किस तरह की चाल पूरे दिन दिख सकती है जीरे में सर? नमस्कार विश्वमोहन जी। बिल्कुल, यहाँ पे जीरे में हमने एक अच्छा करेक्शन देखा था। उसके बाद निचले स्तरों पर कीमतें जो है कंसोलिडेट होती हुई नजर आ रही है। वहीं यहाँ पे जो स्टॉकिस्ट है उनका रुझान भी अब निचले स्तरों पर सेलिंग का नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि निचले स्तरों पर कीमतों में बार बार सपोर्ट जो है वो देखने को मिल रहे हैं। हमारा मानना है कि आज के सत्र में यहाँ 36,800 37,000 के जो स्तर है वो जीरा की जो कीमतें वो होल्ड करती हुई नजर आएगी। कीमतें 38,200 के स्तर के ऊपर निकलती है तो हमारा मानना है कि एक बार फिर 39,500 तक के जो स्तर है वो यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो 37,700 के स्तर मिले तो बाय करके चलना चाहिए। 37,200 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस से ऊपर में 39,500 तक के लक्ष्य यहाँ 1 से 2 दिन के लिए लेकर के चल सकते हैं। 1 से 2 दिनों में 39,500 तक जा सकता है। 37,200 का इसमें स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। 37,500 के आसपास खरीदारी की सलाह है। अब टर्मरिक की बात कर लेते हैं। ये भी 14,000 के आसपास ही ट्रेड कर रही है टर्मरिक। यहाँ पे क्या लग रहा है? सीडिंग कम होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि नए फसल से पहले स्टॉक भी काफी आ रहा है मार्केट में। क्या लग रहा है, किस तरह की चाल हल्दी में यहाँ से दिख रही है मनोज जी? बिल्कुल, यहाँ पे सीडिंग जो है वो कम हुई है, उसकी वजह से ओवरऑल लॉन्ग टर्म का रुझान वो पॉजिटिव है। लेकिन हमने देखा है कि जो दिसंबर का जो वायदा एक्सपायर हुआ था उसके बाद यहाँ पे जो नई फसल का अप्रैल का वायदा है उसमें काफी बड़ा गैप था। तो वो गैप अब धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो हमारा मानना है कि शॉर्ट टर्म में कीमतों में थोड़ा जो है करेक्शन देखने को मिल सकता है और कीमतें एक बार 13,000 12,800 के स्तर तक आती हुई नजर आएगी शॉर्ट टर्म में। तो आज के सत्र में अगर किसी को रणनीति बनानी हो तो 14,200 के स्तर पर हल्दी अप्रैल वायदा में बिकवाली की सलाह रहेगी। 14,450 के स्टॉप लॉस से इंट्राडे के लिए जो टारगेट रहेगा वो 13,650 पर है। 13,650 के टारगेट के लिए इंट्राडे के लिए हल्दी बेचने की सलाह मनोज जी की, ये कॉल आपके लिए। अब धनिया में बताइए सर मनोज जी, क्या करना चाहिए? धनिया की चाल किस तरह दिख रही है? क्या 7,300 के आसपास का जो भाव दिख रहा है, क्या इस भाव पर खरीदना चाहिए क्या?
धनिया में एक अच्छी तेजी हमने बनते हुए देखी थी और 7,800 और 50 7,900 के जो लेवल्स है वहां से करेक्शन फिर आते हुए नजर आया था और हमने कीमतों को इनफैक्ट 7,200 तक के स्तर जो है वो टेस्ट करते हुए देखा। हमारा मानना है कि निचले स्तरों पर फिर एक बार यहाँ कीमतों में सपोर्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। तो अगर आज के सत्र में 7,240 के अगर आसपास के स्तर मिले वहां पे बाय कर सकते हैं 7,080 के स्टॉप लॉस से। हमारा मानना है कि नेक्स्ट वीक तक कीमतें फिर एक बार 7,550 तक के जो स्तर है वो दिखा सकती है। तो अब निचले स्तरों पर धनिया में सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। थोड़ा डीप मिले तो यहाँ पे बाइंग की रणनीति बनाई जा सकती ओके, थोड़ा और डिप मिले तब आप यहाँ पर खरीदारी की रणनीति बनाएं, यहाँ पर आप बिकवाली से बचे, ये सलाह है। ग्वारसीड और ग्वारगम, मनोज जी क्या करना चाहिए इन दोनों काउंटर में? कल ठीक ठाक खरीदारी देखने को मिली, क्या ये खरीदारी आज के सत्र में भी जारी रहेगी दिन के दौरान? है। बिल्कुल एक दायरे का ट्रेड है विश्वमोहन जी। पहले भी हमारी जब बात हुई तो ग्वारसी 5300 से 5660 का जो एक दायरा है वो बना हुआ है और निचले स्तरों से कल एक बार शॉर्ट कवरिंग जो है वो देखने को मिली थी। तो थोड़े से जो बढ़त है वो एक्सटेंड हो सकती है। हमारा मानना है कि फिर एक बार 5550 5600 के स्तर जो है वो नेक्स्ट वीक तक आते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ भी अगर किसी की तेजी का ट्रेड है निचले स्तरों का तो वो कंटिन्यू करके चलना चाहिए। 5300 के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। हमारा मानना है कि नेक्स्ट वीक तक फिर एक बार 5,550 5,600 ये स्तर देखने को मिल सकते हैं। ओके, 5,600 तक भी वापस जा सकता है। अब एग्री मार्केट में आखिरी सवाल मनोज जी आपसे होगा कॉटन केक को लेकर, क्या लग रहा है 2700 के आसपास क्या अच्छा लेवल है खरीदारी के लिए? नहीं, यहाँ पे भी हमने कीमतों में एक बार दबाव आते हुए देखा और हम देख रहे हैं कि 2780 के स्तर के ऊपर कीमतें निकल नहीं पा रही है। कल भी ऊपरी लेवल से फिर एक बार दबाव देखने को मिला था। तो अगर किसी को रणनीति बनानी है तो 2750 2760 के आसपास के स्तर मिले तो वहां बिकवाली करके चले। 2800 का स्टॉप लॉस लगाए। हमारा मानना है कि 2660 तक के स्तर यहाँ एक बार देखने को मिल सकते हैं। ओके, 2660 फिर से नीचे आ सकता है, लेकिन यहाँ पर ना बेचे कुछ और। यहाँ पर पुल बैक है 2750 2760 के आसपास कॉटन केक बेचने की सलाह। अब चलिए नॉन एग्री मार्केट की चाल देख लेते हैं। नॉन एग्री मार्केट में गोल्ड और सिल्वर, इन दोनों काउंटर में क्या करना चाहिए? आज हालांकि दोनों ही काउंटर ठीक ठाक तेजी दिखा रहे हैं, करीब करीब 300 रुपए की तेजी गोल्ड भी दिखा रहा है। क्या करें इन दोनों ही काउंटर में मनोज जी? सोना और चांदी में यहाँ पे ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है और 2024 का जो साल है वो सोना और चांदी के लिए गोल्डन ईयर रह सकता है। हम हमेशा से कहते आए हैं कि यहाँ पे डिप में बाई की सलाह रहेगी दोनों ही काउंटर में। आज भी अगर किसी को रणनीति बनानी है तो सोने में 62,600 के स्तर पर बाई की सलाह रहेगी। इंट्राडे के लिए 63,000 का लक्ष्य लेकर के चले, 62,440 का स्टॉप लॉस लगाएं। वहीं चांदी में 75,400 के स्तर पर यहाँ बाई की सलाह रहेगी। एक स्टॉप लॉस लगाना है 74,950 का। इंट्राडे के लिए लक्ष्य जो है वो 76,300 का रहेगा। हम देख रहे हैं विश्वमोहन जी की डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड में लगातार यहाँ गिरावट देखने को मिल रही है और अब जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स के जो रुझान है ब्याज दरों को लेकर के वो भी अब यहाँ पे वर्ष 2024 में जो कटौती है ब्याज दरों में वो देखने को मिलेगी। तो ट्रेंड यहाँ पे सोने और चांदी का पॉजिटिव रहेगा। कोई भी डिप में यहाँ पे बाय की ही सलाह रहेगी। कोई भी डिप में खरीदारी की ही सलाह गोल्ड और सिल्वर में आ रही है। मनोज जी, कच्चे तेल को लेकर दोनों तरफ की खबरें आ रही है। एक तो पिछले हफ्ते की जो रिपोर्ट थी आई है कि उसके हिसाब से यूएस में रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है। दूसरी तरफ लाल सागर से रिपोर्ट ये आ रही है कि जो ऑयल शिपमेंट है वो औसतन जो होता है उससे 40% कम है। पिछले कुछ हफ्तों का जो औसत था उससे 40% कम अब वहां से शिपिंग इस हफ्ते हुई है। ऐसे में क्या लग रहा है, दोनों तरह की खबर है, किस तरह की चाल रहेगी कच्चे तेल की और ट्रेडर्स क्या करें? मिक्स्ड फंडामेंटल रहेंगे विश्वमोहन जी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड में गिरावट है। वहीं रेड सी में यहाँ पे जिस तरह से जो हमले हुए थे उसके बाद एक सप्लाई के कंसर्न्स बनते हुए नजर आए थे। साथ ही यहाँ पे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने जो है वर्ष 2024 के लिए जो डिमांड के फोरकास्ट है 1,30,000 बैरल प्रतिदिन से बढ़ाए थे। लेकिन इसके विपरीत हम देख रहे हैं कि यूएस में उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। वहीं अंगोला ने जो ओपेक की जो सहयोगी संगठन था वहां से एग्जिट किया है और वो 1.1 मिलियन बैरल प्रतिदिन उत्पादन करता है। तो आने वाले समय में शायद और भी जो देश है वहां से वो एग्जिट ले सकते हैं। तो मिक्स्ड फंडामेंटल है, वोलेटिलिटी रहेगी। हमारा मानना है कि जो दायरा है वो 6,080 निचली तरफ और 6,340 ऊपर की तरफ, तो ये एक दायरा रह सकता है। अगर ऊपर की तरफ कीमतें मिले तो बिकवाली की रणनीति बनाए और वहीं अगर 6,100 के आसपास के भाव मिले तो वहां बाइंग की रणनीति बना के चल सकते हैं। ओके मनोज जी, अब छोटा जवाब दीजिएगा आखिर में, बेस मेटल्स में क्या पसंद आ रहा है आज आपको? बेस मेटल्स में यहाँ पे कॉपर अच्छा लगता है। 724 के स्तर पर दिसंबर वायदा में बाइंग की सलाह रहेगी। 723 724 के रेंज में 719.50 का स्टॉप लॉस लगाएं। लक्ष्य 730 का रहेगा।
730 के टारगेट के लिए कॉपर खरीदारी की सलाह। शुक्रिया मनोज जी, आपने वक्त निकाला और फटाफट से एग्री से लेकर नॉन एग्री मार्केट का पूरा आउटलुक और ट्रेडिंग कॉल्स भी दे दिए। तो कमोडिटी एट 10 में इतना ही, लेकिन इक्विटी अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।